नमस्कार, आप देख रहे हैं जार्प मीडिया और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पशुपति कुमार पारस की बात करेंगे। एनडीए में सबसे कमजोर कड़ी माने जाने वाले पशुपति पारस अचानक फुल फॉर्म में आ गए हैं। ऐसे वक्त में जब ये माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में ही सीटों का बंटवारा होना है एनडीए में, या सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान होना है एनडीए में, उससे पहले पशुपति पारस को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उससे ये साफ है कि नीतीश कुमार का साथ मिलते ही फुल फॉर्म में आ गए हैं पशुपति पारस, और भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। चिराग पासवान को तो मुश्किल में डाला ही है, चिराग की टेंशन तो बढ़ा ही रखी है। जिस सीट पर चिराग पासवान की नजर है, या जिस हाजीपुर सीट को वो हर हाल में चाहते हैं, पशुपति पारस ने भारतीय जनता पार्टी से दो टूक कह दिया है, इस सीट से समझौता नहीं होगा, ये सीट हम ही लड़ेंगे, हाजीपुर सीट हम ही लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन खबर ये आ रही है कि हाजीपुर सीट पर अब पशुपति पारस ही लड़ेंगे। दूसरी खबर यह है कि पशुपति पारस के सामने भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रस्ताव भी रखा कि भाई चाचा भतीजा एक हो जाइए, चाचा भतीजा अपना झगड़ा भूल जाइए, एक हो जाइए और आपस में जो कड़वाहट है उसको मिटा दीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये कोशिश बीजेपी ने पहली बार की है। एक बार पशुपति पारस ने हमसे बात करते हुए ये बताया भी था कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बिहार में बड़े नेता हैं और केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, वो ये प्रस्ताव लेकर हम आए थे, और तब भी पशुपति पारस ने उनसे वही कहा था, और अब भी पशुपति पारस ने बीजेपी को वही कहा है कि दल टूटता है तो जुट जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुटता है। पशुपति पारस का दिल टूटा हुआ है, और ये टूटा हुआ दिल नहीं जुड़ेगा, ये पशुपति पारस बार बार कह रहे हैं। तो बीजेपी को दो टूक पशुपति पारस की तरफ से कह दिया गया है। जो जानकारी हमें मिल रही है, हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे और चिराग पासवान से कोई समझौता नहीं होगा। तो देखिए, आधिकारिक ऐलान तो अगले कुछ घंटों में 14 या 15 मार्च को सीट शेयरिंग का होगा एनडीए में। 15 मार्च तक अधिकतम समय सीमा बताई जा रही है कि 15 मार्च तक तो सीटों का ऐलान एनडीए में हो ही जाएगा, लेकिन और जब हो जाएगा तो तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी हम जो जानकारी दे रहे हैं, अभी हम जो बता रहे हैं, अपनी जानकारी के आधार पर बता रहे हैं, नेताओं से बातचीत के आधार पर, अपने सूत्रों के आधार पर, और सूत्र कई बार सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। आज की जानकारी यही है कि जिस तरह की खबर आ रही है वो चिराग पासवान के लिए चिंता की बात है। चिराग पासवान की डिमांड या उनकी शर्तें मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी चिराग की शर्त माने और चिराग अपने हिसाब से अपनी शर्तों पर एनडीए में रहें। नीतीश कुमार की नाराजगी और बढ़ गई है जब वैशाली में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की नीतियों पर, उनके काम पर सवाल उठाया है। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार भी इस खेल में शामिल हैं। पशुपति पारस के साथ भतीजे को कैसे निपटाना है, अब कब कितनी देर में निपट जाएंगे चिराग पासवान, निपटेंगे कि नहीं निपटेंगे वो अलग सवाल है। लेकिन हाजीपुर सीट पशुपति पारस के खाते में जाएगी। चिराग पासवान को 3 या 4 सीटों से संतोष करना पड़ेगा, हाजीपुर सीट उनको नहीं मिलेगी। अब हाजीपुर सीट नहीं मिलेगी तो चिराग पासवान 2020 वाला खेल चाहें तो कर लें या कर सकते हैं, यह भी अपने आप में सवाल है। उससे कितना नुकसान इस बार पहुंचा पाएंगे जेडीयू को, कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे पशुपति पारस को, और हाजीपुर सीट क्या हर हाल में लड़ेंगे? अगर एनडीए के कोटे से उनको हाजीपुर की सीट नहीं मिलती है तो क्या वो बगावत करके लड़ेंगे? यह भी एक सवाल है। तो चिराग पासवान कोई भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक चिराग पासवान को हाजीपुर सीट नहीं मिलने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।